गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी नवभारती का पार्ट 5 पढ़ेंगे, नन्ना पौधा। ठीक है, नन्ना मतलब छोटा, पौधा यानी कि प्लांट। ठीक है, इसमें सूरज की और नन्हे बीच की आपस में और वर्षा की यानी कि बारिश की आपस में बातचीत दिखाई है। ठीक है, सूरज कहता है कितना सुख मिलता है सारी दुनिया को सुबह उठाना, दूर दूर तक रोशनी अपनी फैलाना। अरे नन्हे मुन्ने बीज क्या कर रहे हो वहाँ, अंधकार ही अंधकार है जहाँ। सूरज नन्हे बीज से कह रहा है कि मुझे कितना सुख मिलता है कि मैं सारी दुनिया को सुबह सुबह उठाता हूँ, दूर दूर तक अपनी रोशनी फैलाता हूँ। फिर वो बीज से कहता है तुम वहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो। अंधेरे में मतलब ज़मीन के अंदर, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो नन्हा बीज कहता है मैं जमीन के अंदर बैठा बैठा गहरी सोच में हूँ, कि मैं यहाँ बैठकर कुछ गहरी सोच में डूबा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। तो सूरज कहता है नन्हे बीज ऊपर आओ, सिर उठाओ, खड़े हो जाओ। वो कहता है कि ऊपर आओ यानी कि बाहर निकलो धरती से और सिर उठा के खड़े हो जाओ। नन्हा बीज कहता है बाहर आऊं, खड़ा हो जाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ मैं जाऊं। वो कहता है कि मैं कहाँ आऊं, कहाँ खड़ा हो जाऊं, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पर जाऊं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं बाहर कैसे आऊं। ठीक है, सूरज कहता है नन्हे बीज पकड़ो हाथ, मैं देता हूँ तुम्हारा साथ, कि मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ो, यानी कि मैं जमीन पे मैं तुम्हें धूप दे रहा हूँ, तुम उस धूप के सहारे बाहर आ जाओ। तो नन्हा बीज कहता है उफ कितनी कड़ी है ये धरती, अपने आप को मुलायम क्यों नहीं करती, कि ये धरती तो बहुत टाइट है, बहुत कड़ी है, ये अपने आप को मुलायम नहीं करती। जब तक ये अपने आप को मुलायम नहीं करेगी मैं बाहर कैसे आऊँगा इतनी टाइट, इतनी कड़ी धरती को तोड़कर। ठीक है, तो सूरज कहता है अच्छा ठहरो, मैं अपनी दोस्त वर्षा से कहता हूँ बरसो। वो कहता है अच्छा ठीक है, ज़मीन को अगर मुलायम बनाना है तो मैं अपनी दोस्त वर्षा यानी कि बारिश से कहता हूँ कि वो यहाँ पर बरसे। ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी अगर धरती पर पड़ेगा तो धरती नम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, जिससे वो बाहर निकल सकता है। तो वर्षा कहती है मैं आई, साथ में पानी की बूंदे लाई, धरती हो गई है नम, नन्हे बीज कहाँ हो तुम। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, मैं पानी की बूंदे ला रही हूँ, धरती नम हो गई है, मुलायम हो गई है, आप बताओ बीज तुम कहाँ हो। तो नन्हा बीज कहता है वर्षा नानी मैं हूँ यहाँ पर, तुम्हारे साथ कौन है वहाँ, कि मैं तो यहाँ हूँ पर तुम्हारे साथ वहाँ कौन है। वर्षा कहती है डरो नहीं, यह है हवा। मतलब उसके साथ क्या थी, हवा, क्योंकि बारिश आती है तो तेज हवा चलने लगती है ना, तो उसके साथ बारिश के साथ वर्षा के साथ हवा भी आ रही थी, जिससे बीज डर रहा था। तो वो कहती है डरो मत, ये हवा है, मैं भी साथ चलूंगी। किसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हवा ने कहा। इसमें तुम लोगे सांस, मैं और सूरज भी रहेंगे तुम्हारे पास। अरे बाहर निकलो, देखो दुनिया, खोलो तो अपनी आंखें। वो कहती है आंखें खोलो, बाहर निकलो, धरती मुलायम हो गई है, यहाँ मैं और सूरज और ये हवा तीनों है। ठीक है, डरो मत, अपनी आंखें खोलो और बाहर निकलो। तो नन्हा बीज कहता है धरती है कितनी प्यारी, चारों ओर चहल पहल और हरियाली, की चारों तरफ कितनी हरियाली है, कितने चहल पहल है, लोग चलते हैं, इतनी दुनिया कितनी सुंदर है। क्या मैं इन पेड़ों जैसा बन पाऊंगा, फल और छाया दे पाऊंगा। वो पूछता है क्या मैं भी इन पेड़ों की तरह बड़ा हो पाऊंगा। कौन पूछ रहा है, नन्हा बीज, कि मैं इनकी तरह फल और छाया दे पाऊंगा। तो सूरज कहता है क्यों नहीं, खाओगे पियोगे जब हो जाओगे बड़े, तब जब तुम खाओगे पियोगे तो तुम बड़े हो जाओगे। खाओगे पियोगे क्या, हवा लगती है, धूप लगती है, बरसात का पानी हम पानी डालते हैं वो पीते हैं, तो उससे बीज बड़े होकर पेड़ पौधे बन जाते हैं। तो नन्हा बीज कहता है पर यह क्या बात है, हर कोई उदास है, कि हर कोई यहाँ पर उदास क्यों है। तो एक छोटा सा पौधा कहता है नहीं दोस्त, यह बात नहीं है, बात कुछ और ही है। तो दूसरा छोटा पौधा क्या कहता है एक राक्षस आया है, उसने प्रदूषण फैलाया है, वह देखो वह आया। कि प्रदूषण यानी कि गंदगी नाम का, एक प्रदूषण नाम का एक राक्षस आया है जिसने यहाँ पर गंदगी फैला दी है। तो सारे पौधे मिलकर क्या बोलते हैं, हमें बचना है, इससे कुछ करना होगा मिलके। तो प्रदूषण राक्षस कहता है हा हा हा, हंसता है वो, क्या करोगे तुम सब, कुछ ना होगा अब तुमसे। ठीक है, कुछ ना होगा तुमसे अब। तो फिर पेड़ दादा यानी कि जो सबसे बड़ा पेड़ था वो क्या कहता है, कुछ क्यों ना होगा अब, देखो तुम अब यह करतब, हिलाएंगे हम सब अपनी डाले, शुद्ध हवा चारों ओर फैलाने और इस राक्षस को भगाने। कि शुद्ध हवा चारों ओर फैलेगी और हम सब पेड़ पौधे अपनी डालों को हिलाएंगे और तुम्हें यहाँ से भगाएंगे। जब शुद्ध हवा चलती है पेड़ पौधे बहुत हिलते हैं, देखा होगा आपने तेज हवा में। तो जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, शुद्ध हवा उनको मिलती है, तो क्या होता है, प्रदूषण दूर भाग जाता है। प्रदूषण राक्षस बोलता है भागो, यहाँ ना अपनी चलने वाली, पेड़ दादा कर रहे हैं रखवाली। अरे यहाँ तो पेड़ दादा रखवाली कर रहे हैं, यहाँ तो मेरी बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ जिससे कि प्रदूषण
यानी कि पॉल्यूशन दूर भाग जाए। जैसे ये भाग गया डर के। तो पेड़ दादा कहते हैं, नन्हे बच्चों देखो तुमने कैसे भागा, देखा तुमने कैसे भागा राक्षस दुम दबा के, तुम्हें भी ऐसा करना है काम, पेड़ों का ऊंचा करना है नाम। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो सूरज कहता है, प्यारे बच्चों पेड़ों की सुन लो बात, इन्हें ना काटो तब होगी बरसात। अगर हम पेड़ों को नहीं काटेंगे तो ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, अभी देर नहीं हुई है, धरती अभी हरी भरी है, इसे ऐसे ही रहने दो, अपने हाथों से ढेर सारे बीज बो और उनकी देखभाल करो, फिर चाहे दिन हो या रात होगा पेड़ दादा का साथ और तुम लोगे खुली हवा में सांस। ठीक है, तो इस संदेश हमें मिलता है, पेड़ हमारे दोस्त हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, हमें पेड़ों को उगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हवा शुद्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा बरसात हो। ठीक है, और चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाए ताकि हम शुद्ध हवा में सांस ले सके। ठीक है, और हमें ठंडी ठंडी छाया भी मिल सके। आपको ये लेसन पार्ट रीड करना है और उसके बाद ये जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है, रेखांकित शब्द हैं, ये कठिन शब्द हैं, इनको आपको बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।